सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो आपने पहले से तो थोड़ी कम की है स्पीड मंत्र पाठ की, लेकिन अभी भी और कम करने की आवश्यकता है। मंत्र का उच्चारण करने का मतलब होता है मंत्रो मननात्, वैसा मनन करना, और मनन का मतलब होता है वैसा बनना। वैसा जैसे आप 3 बार बोलते हो शांति ही, तो उस शांति को विजुअलाइज तो करो। कहाँ शांति आ रही है? शरीर में। फिर दोबारा बोला शांति ही, तो कहाँ मन आ रही है? मन में। पहले में शरीर शांत हो गया, उसको उतरते हुए देखो उस शांति को जिसका आह्वान किया है। तो पहले शरीर शांत हो जाए, शांति ही, आधी सेकंड का गैप तो दो। शांति ही शांति ही शांति ही, वो आ रही थी फिर वो उल्टी भाग गई, ये तो बोल बाल लिया इसने। तो दोबारा बोला तो चित्त शांत हो गया। उस शांति को अवतरित होते हुए महसूस करें हम। और तीसरी बार भी बोला तो आत्मा भी शांत है, शरीर भी, मन भी, आत्मा भी। तो अब मैं पूर्ण शांत होकर के अब इस ऋषि विद्या को पढ़ने के लिए बैठा हूँ। मंत्र का एंड होने के साथ साथ हमारे चित्त की, मन की, आत्मा की, शरीर की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो चलो अभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण कौन सुनाएगा? आप बोलो पारस जी, बैठ के ही सुना दो, भले ही माइक ले लो, आपके पास रखा है। स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताने। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य स्थितप्रज्ञस्य तदुच्यते। दुखेष्व। अगला वो बताएंगे। विनोद जी आप बताओ अगला, ये थोड़ा जल्दी जल्दी पास कर दो, माइक लो। दुखेष्व उद्विग्न मना, थोड़ा तेज मुझे सुने। दुखेष्व उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थित धीर मुनि उच्यते। चलो आप पीछे दे दो इनको, उत्तम जी को अगला। यह स्थित धीहि, और एक साथ बोलेंगे तो स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो विसर्ग को रह रहेगा ना, जब समास में बोलेंगे तो अलग अलग बोलेंगे तो स्थित धीहि मुनि उच्यते। संहिता में बोलेंगे तब रे बोला जाएगा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जी। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। फिर बोलो। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम वीतराग भय। ये तो ऊपर वाले में है। नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगला आप बोलो भाई, पास में जो बैठे हो। यदा संहरते चायम, यदा संहरते चायम कूर्मो
कूर्मो अंगानि सर्वशः अंगानीव अंगानीव सर्वशः। उच्चारण भी अच्छा। इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और अगला सुनाओ, एक और बच गया, कौन सुनाएगा? आगे दे दो इनको, ये जो हाथ उठा रहे हैं। पीछे याद नहीं है तेरे को? श्रीकांत, रविकांत, याद नहीं है आपको? तो फिर वो ऐसे ऐसे घुमा रहे थे माइक को, तो उठाया क्यों नहीं आपने? स्थित प्रज्ञस्य काभासा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। कौन सुना रहा है? हाँ, क्या ये तो आपने बिल्कुल शुरू में 5वां पूछा था। मैंने तो 5 सूत्र बताए थे ना, 5 श्लोक। अगले वाला नहीं बताया, विषय अविनिवर्तन्ते, ये नहीं बताया। पहले वाले में तो प्रश्न पूछा गया है, लक्षण बताने वाले अगले 5। अच्छा, बड़ा ध्यान रखते हो, एक भी आगे फालतू नहीं करते हो, पूर्ण आज्ञाकारी हो। तो ये आगे के भी कर लो। अब इसमें एक तो इसको लगाओ 60 नंबर। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। एक तो उच्चारण शुद्ध हो, इसलिए तो मैं आपसे साथ बुलवाती हूँ। और दूसरा, कुछ भाई बहन तो पूरी गीता याद कर लो, ये जो डिप्लोमा वाले हैं ना, 2 महीने में। कुछ तो बुद्धिमान है ना आप में ज़्यादा, तो फिर उसका प्रयोग करो। तो ऐसा लक्ष्य रखो कि सारी गीता याद कर लें, तो एक आधे से निकल के आओ। और इसको कर लो फिर 62, 63 है जी। अब करने को तो बढ़िया सारे करें तो, लेकिन इतने तो कर लो। फिर उसके बाद 69 और 70, और फिर 71 और 72। कितने हो गए? 2, 4, 5, 8। तो 2 दिन में कर लो। 2 दिन में करोगे कि 3 दिन में? 2 दिन में कर लोगे ना? तो आज तो अच्छे विद्यार्थी हो। 4 श्लोक तो याद करने, सरल ही वैसे भी गीता के। अष्टाध्यायी के सूत्र कठिन होते हैं, दर्शन के कठिन होते हैं। दर्शन याद कर रहे हैं ना डिप्लोमा वाले? हाँ, याद करना दर्शन। चलो, अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे पढ़ाती हूँ। बात नहीं करना, बात नहीं करना। कोई प्रश्न है किसी का कल वाले पाठ में से? आज किसी ने दोहराया नहीं, इसका मतलब पाठ पता चल गया था कि कल सफाई अभियान के लिए जाना है, तो इसलिए पढ़ना भी क्यों, क्या पता उसमें कितनी देर लगे। और फिर रात को आ गई बारिश, तो फिर सारे बैठ के मिल के प्रार्थना करने लगे कि भगवान करे बारिश होती ही रहे, ना रुके, तो हमें सफाई ना करनी पड़े। तो क्योंकि वो तो सुबह 6 बजे जाना था। फिर कुछ लोग तो 8 बजे तक प्रार्थना करते रहे कि खूब बारिश होती रही, तो क्या पता क्लास भी आज ना हो। लेकिन आपकी प्रार्थना अधूरी रह गई, तो इसलिए आज किसी ने दोहराया नहीं पाठ, इसलिए प्रश्न भी नहीं है कोई। तो हमने ये जाना था कि व्यक्ति का उत्कर्ष हो या अपकर्ष हो, दोनों की शुरुआत होती है विचार से,
विचार के बाद फिर वो भावना, भावना के बाद आ जाती है आसक्ति। पहले तो कोई चीज़ विचार में आती है, फिर वैसी हमारी उसके प्रति भावना बन जाती है, और फिर भावना से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के बाद उसको प्राप्त करने की या हटाने की इच्छा होती है, चेष्टा करते हैं हम। किसी चीज़ के प्रति राग है तो प्राप्त करना चाहते हैं, द्वेष है तो हटाना चाहते हैं, और जब हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो फिर हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध की उत्पत्ति होने से फिर बुद्धि फिर सम्मोह होता है, मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है, और सम्मोहात बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि को विभ्रम हो जाता है, आपे में नहीं रहता है, फिर व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है। गुस्से में आके तो सारे के सारे उल्टे काम होते हैं संसार में। मूढ़ता में आके, यूं कह लो, मूढ़ता में आकर के ही सब गलत काम होते हैं। और बुद्धि विसंभ्रमित जब हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो गया तो व्यक्ति का ही नाश हो गया। फिर तो सारी की सारी प्रार्थनाएं दूसरी तरफ, यदि बुद्धि शुद्ध हो गई तो ये तो मुक्त है ही। फिर तो सारी साधना किसके लिए हैं? बुद्धि की शुद्धि के लिए। बुद्धि कैसी बन जाए? विवेकवती बन जाए। जब बुद्धि विवेकवती बन जाएगी, और विवेक ख्याति भी कैसी? अविप्लवा। योग दर्शन में बताया ना, हानोपाय क्या है? हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। दुख दुख का कारण, आनंद आनंद का उपाय, मोक्ष और मोक्ष का उपाय। तो दुख क्या है? संसार। दुख का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। सुख क्या है? अपवर्ग या मोक्ष। और उसका उपाय क्या है? अविप्लव विवेक ख्याति। अविप्लव विवेक ख्याति माने अखंड शुद्ध बुद्धि, बुद्धि की उत्कृष्ट निर्मलता। पहले बुद्धि निर्मल होगी, फिर निर्मलतर होगी, फिर निर्मलतम होगी। तो बुद्धि की वैशारद्य कहते हैं निर्मलता। निर्मलता की भी जब पराकाष्ठा, परे वैशारद्य ऐसे आया है व्यास भाष्य में, उस बुद्धि के परे वैशारद्य उत्कृष्ट रूप से निर्मल होने पर, जिसमें दोष का एक लेश मात्र भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं है, ऐसी जो बुद्धि है वो फिर मोक्ष का उपाय है, हानोपाय है। तो इसलिए उसके लिए फिर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। तो आपको सेवा का मौका तो मिलता नहीं है, तो कहाँ करते हैं आप सेवा? फिर विद्या में सेवा करते हैं। कैसे हैं जी? नहीं, मैंने तो ये कहा था स्वधर्म है तुम्हारा, विद्यार्जन करना ही स्वधर्म है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें, तो ये कहा था कि विद्यार्जन ही आपका स्वधर्म है। तो रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? तो वो उसमें ऐड है ना, स्वधर्म का पालन करने में अपने आप ही। तो रात को नींद लेते हो कि नहीं लेते हो? तो वो तो मैंने कहा नहीं था कि नींद भी लेना, रोटी भी खाना। स्नान करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने नहीं बताया था, मैंने तो एक ही शब्द बोला था ना कि विद्यार्जन ही हमारा स्वधर्म है। पर ये चीज़ें उसके साथ ही अपने आप ही जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही निष्काम सेवा भी उसके साथ जुड़ी हुई है, उपासना भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो उपासना तो यहाँ हो जाती है। शरीर को ठीक रखना उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, स्वधर्म के साथ ही। शरीर को रोगी नहीं होने देना, ऐसा 100% प्रयास करना। और मान लो कभी किसी प्रारब्धवश प्रयास करते करते भी शरीर रोगी हो गया, तो फिर उसको पुरुषार्थ से उस रोग को हटाना, शरीर को स्वस्थ बनाना, ये उसके साथ जुड़े हैं। तो और चीज़ें तो आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो सेवा करने के लिए नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? सेवा भी उसमें एक उपाय है। और सेवा के संस्कार भी बनाने हैं, क्योंकि आप तो घर से निकले ही सेवा के लिए हैं। तो सेवा कैसे करेंगे?
सफाई अभियान चला के। सेवा है जो आप रह रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को छोटी छोटी हेल्प करें, छोटी छोटी सहायता करें, जिससे उस सहपाठी का या अपने कक्ष में रहने वाले व्यक्ति का उत्कर्ष हो, कल्याण हो, उसको कुछ अच्छा लगे। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं तो कर सकते हैं ना। तो वो ढूंढनी चाहिए व्यक्ति को कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे हेल्पफुल स्वभाव होना चाहिए। स्वामी जी महाराज का बचपन से हेल्पफुल स्वभाव रहा है, तब जाके तो इतने बड़े योगी बने हैं। तो स्वामी जी का 84 से तो मैंने देखा है। जब 14-15 वर्ष की उम्र थी उनकी, तब गुरुकुल में आ गए थे। तो जैसे जिन ब्रह्मचारियों की ड्यूटी होती थी घास काटने की, और स्वामी जी की होती थी भिक्षा मांगने की, तो वो अपनी भिक्षा भी मांग के ले आते थे। और फिर दूसरा ब्रह्मचारी कहता है कि तब उनका नाम ब्रह्मचारी रामकिशन होता था, कि अरे भाई रामकिशन हमारी चारा भी काट के ले आना। तो फिर दौड़ के काट लाते थे। तो ये सेवा हो गई ना, हेल्पफुल स्वभाव। तो तब उस गुरुकुल से लेकर के उसके बाद फिर कनखल आश्रम में जब हम रहते थे 97 में, उस समय मैं एमए कर रही थी कनखल में रह करके। तो उस समय भी हम देखते थे। तो वो एक हमारा टॉयलेट का खड्डा था वहाँ पे, अभी भी है, लेकिन उसमें ईंटें लगा के रखी थी, पक्का था वो। तो भर गया एक दिन पानी से, उसका पानी निकालना था। तो फिर स्वामी जी ने, उस समय लगभग 15-20 ब्रह्मचारी रहते थे। बहन तो मैं एक ही थी, एक और बहन थी मेरे साथ, लेकिन वो मेरे साथ के लिए थी, श्रद्धा जो मेरी सेवा के लिए थी, वो पढ़ती नहीं थी वहाँ पे। तो स्वामी जी ने सब ब्रह्मचारियों को यज्ञ पे कहा कि भाई ये खड्डा आप लोगों ने ही भरा है, तो इसको खाली कर लो। तो सब ने बहाने लगा दिए, जी मेरा तो आज प्रैक्टिकल है, मेरे को तो आज ज़रूर बुलाया है, मेरा आज टेस्ट है, परीक्षा है। ऐसे करके सारे ब्रह्मचारी यज्ञ से अपने अपने कमरे में चले गए इधर उधर। और फिर छंटवा लेते हैं किसी काम करने वाले से। तो फिर स्वामी जी ने पूछा छांटने वाले से, तो उन्होंने कहा जी 1100 रुपये लगेंगे। तो उस समय 1100 रुपये भी ज़्यादा लगते थे। 1100 रुपये भी कहाँ से आए, तो उतना नहीं बन पाया। तो फिर स्वामी जी ने क्या किया कि जैसे अभी योगिक जॉगिंग के समय अपना वो बांध लेते हैं ना धोती, ऐसे बांध के और 2 बाल्टी हाथ में लेके उसके ऊपर से पत्थर को हटाया और 2-2 बाल्टी भर भर के वहाँ उठा के वहाँ से जो गंगा के नहर के पास जो छोटा नाला है उसमें जा के डाल देते थे। अच्छा, मेरे को तो कहा ही नहीं था वैसे भी, अब मैं अकेली थी, मैं भी देख रही थी जंगले से। फिर और भी ब्रह्मचारी अपने अपने जंगलों से देख रहे। तो स्वामी जी लग गए सेवा में। तो फिर एक ब्रह्मचारी बाहर निकले, बोले जी वो हम छांट देंगे, लेकिन आप हमें देसी घी की जलेबी खिला देना। तो उस समय ऐसे लगता था ना स्वीट एक दिन बन जाए तो आपके तो राम के राज हैं यहाँ पे, रोज़ाना नाश्ता की डिश आपको चेंज करके मिलती है। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमें 1 साल लगातार खिचड़ी, वो भी खाने के समय, नाश्ता तो था ही नहीं, नो नाश्ता, और ना रात्रि का भोजन, नो डिनर, केवल दोपहर में एक बार खाना देते थे गुरुजी, और वो भी खिचड़ी पूरा 1 साल, ओनली खिचड़ी। आपको तो 1 सप्ताह नाश्ता भी दलिया दलिया आ जाए ना, तो फिर आप बोलोगे 1 हफ्ते से वही चल रहा है, तो चेंज होता है आपका। तो उन्होंने कहा कि देसी घी की जलेबी बना दें तो हम सहायता कर देंगे। देखो ब्रह्मचारी भरा ब्रह्मचारियों ने, और उसमें भी मतलब वो मांग रहे हैं, रॉयल्टी मांग रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा है तुम पढ़ लो, और स्वामी जी ने तो 2-3 घंटे में कर दिया पूरा उसको। और 3 घंटे के बाद फिर हलवाई को बुलाया, फिर देसी घी की जलेबी बनवाई, और जलेबी खाने के लिए निकम्मे सब बाहर आ गए कमरों से। तो मैं ये बता रही हूँ कि हेल्पफुल स्वभाव होता है ना, वो सदा से होता है, और उस स्वभाव ने ही ये करोड़ों लोगों की सेवा करवा दी। नहीं तो क्या ज़रूरत है रात दिन इतना 20 घंटे काम करना। ऐसे ही आचार्य जी का स्वभाव है,
कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाते थे जो नहर के किनारे ऐसे ही उग रही हैं। फिर कहीं ऋषिकेश जाते किसी बुजुर्ग से, किसी वैद्य के पास, फिर उससे कोई ऐसी पुरानी सी पुस्तक लाते। तो हम तो अपनी परीक्षा की पढ़ाई करते थे रात को, और आचार्य जी लोगों की सेवा करने के लिए उस पुस्तक को पढ़ते थे। और हम तो अपनी परीक्षा देने के लिए भी 10-11 बजे सो जाते थे, और आचार्य जी जब तक वो पुस्तक पूरी ना हो 1 बजे या 2 बजे, तब तक उसको पूरा पढ़ के, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था भाई कल वापस दे जाना मेरी, तो इनको आज की रात में ही पढ़नी है पूरी पुस्तक। तो जब तक 12, 1, 2 जब तक वो पूरी ना हो उसको पूरा पढ़ के उसमें से सब नुस्खे आदि जान के सीख के तब अगले दिन उसको दे के आते थे। तो ये सारा पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे थे? वो सेवा के लिए। फिर दिन में ऐसा नहीं कि दिन में सो लें, दिन में फिर वो बनाते थे जो पढ़ा था, फिर वो फ्री बांटते थे अपने हाथ से। रहल को मैंने देखा है आचार्य जी को बनाते हुए, सुबह से 10-11 बजे तक बनाते थे, और फिर 10-11 बजे से शाम को 6 बजे तक रोगी आते रहते थे। तो ये सेवा ऐसा नहीं है कि फिर अब आप 4-5 साल तो सेवा का स्वभाव बना ही नहीं जब तक पढ़ेंगे, और उसके बाद जब सेवा में लगाएं तो फिर मन नहीं लगेगा। तो सेवा का स्वभाव साथ साथ ही होना चाहिए। हम एक दूसरे की क्या हेल्प कर सकते हैं ये भी उसमें जुड़ा हुआ है, ऐड है। और जैसे मान लो यहाँ आप रहते हैं, आपको कहीं दिखे बाहर कहीं, जैसे मान लो आज पानी भर गया या पानी अंदर चला गया, नीचे जहाँ आप खाना खाते हैं उस होल में चला गया, आप तो उधर खाते हैं, इधर भी है एक होल, तो 1 घंटा है तो चलो हम सब मिलके सफाई कर देते हैं। ऐसे स्वभाव में होंगी चीज़ें तो फिर बहुत हैं काम करने के लिए, करने वाले के लिए बहुत होते हैं, नहीं करने वाले के लिए तो फिर कहे तो भी वो बहाना मार देगा। तो उसमें नुकसान किसका होगा? हमारा होता है, हम वंचित रह जाते हैं, हमारा समय चला जाता है फिर। और जब हम करते हैं तो लाभ किसका है? हमारा। हमें लगता है कि दूसरे का लाभ हो रहा है या संस्था का लाभ हो रहा है, दूसरे का तो बायो प्रोडक्ट है वो, तो सीधा सीधा लाभ तो किसका होता है? करने वाले का। तो ये कल इन्होंने हमें दोनों बता दिए थे, उत्कर्ष का मार्ग भी क्या है और अपकर्ष का भी क्या है। तो जिसको उत्कर्ष करना है वो क्या करेगा? आत्मवश्यई विधेयात्मा आत्मवश्यई इंद्रियैहि राग द्वेष वियुक्तैहि विषयांचरण। सदुपयोग योगी भी करता है संसार का, लेकिन कैसे करता है? आत्मवश्यई इंद्रियई, इंद्रियों को अपने वश में रख करके, उन इंद्रियों से, इंद्रियां उसकी मतलब वो नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती हैं। वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं नहीं चाहता था और मेरे से ये हो गया, तो ये कभी हो नहीं सकता है। यदि किसी की इंद्रियां अपने वश में हैं तो ये व्यक्ति कभी भी ये भाषा नहीं बोलेगा कि मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था ऐसा, लेकिन मेरे मुख से निकल गया। तो इसका मतलब ना तो आपका मुख आपके वश में था, और ना आपकी जिह्वा आपके वश में थी, और ना ऐसा वो मन आपके वश में था। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं इंद्रियां, और हम इनके ऊपर सवार होकर के इस संसार की यात्रा कर रहे हैं। जिस रथ में, ये शरीर तो रथ है ना, उपनिषद में बताया ना, और इंद्रियां क्या हैं उसमें? घोड़े, उस रथ में जुते हुए। और आत्मा क्या है? रथी, उस रथ में बैठने वाला। इसलिए जब व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है ना, तो इस शरीर को जब उठा के ले जाते हैं स्मशान तक, तब उसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं, उसको जो उठा के ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थी। अर्थी का मतलब क्या है? अरथी। जो रथी था इसमें वो चला गया, अब ये शरीर कैसा है? अरथी, बिना रथी के रहित रथ है ये, ओनली रथ है, रथी नहीं है इसमें। तो रथी है आत्मा, शरीर है रथ, इंद्रियां हैं घोड़े। अब जिस रथ में मान लो हम बैठे हैं और उस रथ के घोड़े हमारे वश में नहीं हैं, तो हमारी क्या हालत हो सकती है? वो तो कहीं भी ले जाके खड्डे में डाल देंगे ना,
कहीं भी एक्सीडेंट कर देंगे, कहीं कुएं में डाल देंगे, खड्डे में डाल देंगे, कांटे में डाल सकते हैं, पत्थरों में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। और यदि हमारे वश में हैं, उनकी लगाम अपने वश में है, तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ वो लेके जाएंगे, तो गंतव्य को प्राप्त करवा देंगे जो हमें प्राप्त करना है। यही हालत हमारे शरीर की भी है। जिस योगी की इंद्रियां उसके वश में हैं, उसका मन उसके वश में है, और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से वियुक्त हैं, अलग हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वह योगी, वह विधेयात्मा, विधेयात्मा माने जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया है, ऐसा वो साधक प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त करता है। एक तो लोक में प्रसाद होता है। लोक में प्रसाद कौन सा होता है? जो मंदिर से लाते हैं या गुरुद्वारे से लाते हैं या किसी पूजा के बाद जो वितरित किया जाता है, तो उसके बारे में क्या धारणा होती है कि ये भगवान का छोड़ा हुआ है, भगवान ने पहले खा लिया, उसका अवशिष्ट है, ये बचा हुआ है। तो उसको जब किसी को दिया जाता है प्रसाद को, तो फिर ये जो मुझे प्रसाद मिला उसमें से भी अगर कोई दूसरा आ गया तो मैं उसमें से भी आधा दूसरे को देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रसाद हमेशा बांट के खाया जाता है और फिर उसको मस्तक से लगा के उसको खाया जाता है। और फिर भी कहीं थोड़ा रेशो बच गया, जैसे चरणामृत आदि लेते हैं, तो फिर भी उसको इधर पूंछ लेते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि उसका थोड़ा सा भी नीचे ना गिरे, वेस्ट ना हो जो मुझे मिला है। तो एक तो ये बाहर का प्रसाद है, और ये अंदर वाला प्रसाद क्या है? चित्त की निर्मलता। प्रसाद मतलब निर्मलता। तो जैसे जैसे जिसकी इंद्रियां, जिसका मन और जिसकी अंतःकरण उसके वश में है, उस व्यक्ति को फिर आध्यात्मिक प्रसाद मिलता है। आध्यात्मिक माने आंतरिक निर्मलता मिलती है उसको, और निर्मलता जैसे जैसे चित्त की होती जाएगी वैसे वैसे उससे सुख मिलता जाएगा। जैसे जैसे चित्त गंदा होता जाता है, राग से युक्त, द्वेष से युक्त, घृणा से युक्त और क्रोध से युक्त, तो ये सारे क्या करते हैं? चित्त को गंदा करके फिर आत्मा को दुखी करते हैं ये। और जैसे जैसे वो हटते जाते हैं तो चित्त प्रसन्न होता है, तो आत्मा भी प्रसन्न होती है फिर। तो इसलिए कहा कि ऐसा जो योगी है, तो किस किस को बनना है ऐसा योगी? सबको बनना है ऐसा योगी। तो सबको बनना है तो सब प्रयास करेंगे। तो ये हम हमारे लिए ही बता रहे हैं। ये आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। और फिर क्या होगा? आगे बोलिए। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो पहले इतना ही कर लेते हैं। प्रसादे, वो प्रसाद मिलने पर, अर्थात चित्त की निर्मलता हो जाने पर, चित्त जब पवित्र हो जाता है तब क्या होता है? अस्य, इस साधक का, सर्व दुःखानां हानि उपजायते, फिर इस साधक के सब दुखों की हानि हो जाती है। तो सब दुखों का कारण क्या हुआ? चित्त का अनिर्मल होना, दूषित होना, गंदा होना। तो जब जब भी हमारे को दुख आए तो हमें पहले क्या विश्वास क्या करना है कि कहीं ना कहीं मेरे चित्त में कोई त्रुटि है, कोई दोष है जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये दुख मुझे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो हमें पकड़ में आएगा कि कहीं ना कहीं मेरा इसके प्रति राग था,
या कहीं ना कहीं इसके प्रति मेरा द्वेष था इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मेरी कामनाएं थी, अपेक्षा थी, कहीं ना कहीं इस चीज़ से मेरे मन में कोई घृणा थी, तब मुझे दुख हो रहा है। तो इसलिए मुझे काम वहाँ नहीं करना, यहाँ करना है। हटाना किसको है? जड़ को हटाना है। अगर इसको सुरक्षित रखा और उसको हटाया तो हटा पाएंगे, आप प्रयास करेंगे तो हटा देंगे उसको, लेकिन जब तक जड़ है तो कहीं ना कहीं से फिर वायरस पकड़ेगा। और अंदर से ही हटा दिया, अंदर से जब ना राग है, ना द्वेष है, ना घृणा है किसी के प्रति, तो फिर अब तो कुछ भी आए। मतलब जब तक पेट्रोल है तब तक तो तिल्ली जलाएगी ना। दीवार के ऊपर जैसे पेट्रोल डाल दिया और फिर आपने तिल्ली जलाई तो जलेगी वो, और वैसे अभी जलाएंगे तो तिल्ली बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ज्वलनशील कोई पदार्थ है ही नहीं। तो ये सारा क्या करता है साधक जो है, वो सारा प्रयास पुरुषार्थ अपने ऊपर करता है, अपने चित्त को शुद्ध करने में करता है। तो जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे इसका दुख कम होता चला जाता है, और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो फिर सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, तो फिर इसके सब दुखों की हानि हो जाती है। कबीर जी का एक श्लोक है, कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर कबीर।